तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल्म इशू, जहां हम फिल्मों और सीरीज के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 1 का, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे कल ही रिलीज हुआ है। अब जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हुआ है वो तो इसे आराम से देख सकता है, लेकिन अगर जिसने नहीं भी देखा हो तो उसके मन में एक सवाल होगा कि क्या हाउस ऑफ द ड्रैगन देखने से पहले हमें गेम ऑफ थ्रोन्स का देखना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स की जो वेब सीरीज़ है उसका ये प्रीक्वल है, यानी इसकी कहानी से 200 साल पहले की कहानी है। तो आपको गेम ऑफ थ्रोन्स देखने की ज़रूरत नहीं है हाउस ऑफ द ड्रैगन देखने के लिए। लेकिन अगर आप मेरी माने तो आप गेम ऑफ थ्रोन्स पहले देख लीजिए कि हाउस ऑफ द ड्रैगन से, क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन अगर आप शुरू शुरू में ही देखना स्टार्ट करेंगे तो क्या इसमें कई सारी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी कि अलग अलग हाउसेस क्या हैं, हाउस ऑफ ड्रैगन क्या है, हाउस स्टार क्या है, हाउस बराथियन क्या है। तो आपको ये सब समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप गेम ऑफ थ्रोन्स एक साथ सारे एपिसोड देखोगे तो आपको धीरे धीरे कहानी समझने में आसान हो जाएगी। और एक्चुअली इसके नाम क्योंकि अलग हैं, थोड़े नॉर्मल नाम जैसे भी नहीं है, तो आपको नाम समझने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आप नए नए देखें। लेकिन अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखेंगे तो उसमें भी दिक्कत तो होगी, लेकिन अब क्योंकि आप एक एक एपिसोड वाइज आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको वो पूरी कहानी उसके नाम सहित आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि हाउस ऑफ द ड्रैगन गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल है, यानी पहले की सीरीज़ है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स का जो एक मेन कैरेक्टर था, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर डेनरीस टारगेरियन, उसकी फैमिली के ऊपर, उसके जो एंसेस्टर्स है, उसके पूर्वजों के ऊपर ये कहानी है। उसी टारगेरियन फैमिली के ऊपर हाउस ऑफ द ड्रैगन पूरा बेस्ड है। शो की स्टार्टिंग में ही आपको एक टेक्स्ट लिखा मिल जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि ये जो कहानी है हाउस ऑफ द ड्रैगन, वो डेनरीस टारगेरियन के पैदा होने से 172 ईयर्स पहले की कहानी है। तो स्टार्टिंग की स्टोरी वहीं से शुरू होती है कि जो टारगेरियन फैमिली है वो किंग्स लैंडिंग पे राज कर रही होती है। और इनके पास, आज जिसने भी आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, आपका एक सवाल होगा कि डेनरीस टारगेरियन के पास तो 3 ड्रैगन्स थे, क्या इन टारगेरियंस के पास भी ड्रैगन्स हैं? जी हाँ है। और 3 नहीं, इनके पास 10-10 ड्रैगन हैं बड़े बड़े। किंग्स लैंडिंग पे जो टारगेरियन राज कर रहा होता है उसका नाम होता है विसेरियस टारगेरियन, जो हमेशा इसी सोच में लगा रहता है कि मेरे बाद मेरा वारिस कौन बनेगा, क्योंकि उसके अभी तक के एक भी लड़का नहीं होता। और क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही पुराने ज़माने का शो है, तो इसीलिए इसमें लड़कियों के लिए वो राजगद्दी या रानी नहीं बन सकती थी। और इसीलिए एक्चुअली आप एपिसोड को ध्यान से देखेंगे तो विसेरियस को इसीलिए राजा बनाया जाता है, क्योंकि उसके सामने जो कॉम्पिटिटर खड़ी होती है थ्रोन के लिए, आयरन थ्रोन के लिए, वो एक लड़की होती है, एक मतलब फीमेल होती है। तो इसी वजह से विसेरियस को राजा बना दिया जाता है और उस फीमेल को नहीं बनाया जाता। अब क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स के ही यूनिवर्स में बिलोंग करता है, तो मेरे को इसकी एक चीज़ जो नॉस्टैल्जिक लगी, जो मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देखने के बाद, जो इतने सालों बाद मैंने जो नॉस्टैल्जिया सबसे पहले महसूस किया, वो था इस जो एपिसोड है उसके सॉन्ग से। जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स का जो सॉन्ग था उसका एक हल्का सा मॉडिफाइड वर्जन था, जो कि मुझे सुन के बहुत नॉस्टैल्जिया आया कि यार इतने सालों पहले हमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा था एक एक एपिसोड करके। तो नॉस्टैल्जिया फील होता है आपको। अगर आप हाउस ऑफ द ड्रैगन देखेंगे तो आपको बहुत बार गेम ऑफ थ्रोन्स वाली फीलिंग आती है, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स में भी हमने खैर इससे ज़्यादा ही अच्छे लेवल का हमने स्टोरी देखी थी, और कई सारे उसके एपिसोड, कई सारे उसके जो सागा है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे मेरा फेवरेट जो इसमें से है वो है बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स ले लीजिए, या फिर डेनरीस का किंग बनना ले लीजिए। ये सब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है गेम ऑफ थ्रोन्स में। तो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी, क्योंकि इसके जो सबसे बेस्ट एपिसोड जिसने डायरेक्ट किया था, माइकल स्पेसनिक ने, उन्हीं ने हाउस ऑफ द ड्रैगन के पहले एपिसोड को डायरेक्ट किया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया डिसीजन है। अब अगर इस शो में, इस एपिसोड की अगर एक्टिंग की बात करी जाए तो एक्टिंग सबकी ऑन पॉइंट है, लेकिन अगर मुझे किसी की एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई तो वो है डेमन टारगेरियन की, क्योंकि उनके अंदर वो ईविल दिखता है जब वो दिखना चाहिए, लेकिन जब कनिंगनेस की जो बात होती है, शातिरपने की,
तो कई सारे सीन्स में वो भी दिखता है, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो एक विलन बनना एक हीरो बनने से कई ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन डेमन टारगेरियन के जो चेहरे पे जो एक्सप्रेशन दिखते हैं वो ऐसा लगता ही नहीं कि उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से तो उसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। मुझे उस एक्टर का नाम नहीं पता, लेकिन उस कैरेक्टर का नाम डेमन टारगेरियन है। अब इस शो की जो एक बात मुझे अच्छी लगी कि इसने गेम ऑफ थ्रोन्स की जो आइडेंटिटी है उसको चुराने की कोशिश नहीं की गई है। इसने अपनी इस हाउस ऑफ द ड्रैगन ने अपनी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। अब गेम ऑफ थ्रोन्स लवर में से कई अगर लोगों से पूछा जाए कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, तो ज़्यादातर लोग जिनका पास दिमाग है वो तो यही चूज़ करेंगे कि उसकी पॉलिटिक्स, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स की पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक होती है। वो अपने नॉर्मल यूनिवर्स वाली पॉलिटिक्स जैसा नहीं है कि सरकार को गरिए आओ, सरकार हो तो आप मतलब अपोजिट पार्टी को गरिए आओ, वो सब वैसे काम नहीं होते गेम ऑफ थ्रोन्स में। इसमें अब जैसा नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स, मतलब गद्दी की लड़ाई है, तो आपको इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स ऐसा देखने को मिलेगी कि एक गद्दी है, उसके कई सारे हकदार हैं। अब कई लोग उसमें कुछ चालें चलते हैं, इन्हीं हकदारों के बीच लड़ाई होती है, बीच में अब उस कई और देश का कोई राजा आक्रमण कर देता है। तो ये सब पॉलिटिक्स देखने में आपको बहुत मज़ा आती है, और सिर्फ बाहर की नहीं, बीच घर में भी भाई बहन में पॉलिटिक्स चल जाती है, माँ बाप में, बाप बेटे में। तो ऐसे वो देखने में हमें काफ़ी मज़ा आता है। उनकी जो टैक्टिक्स है, उनकी जो चाल है, उनके जो एक्शंस है, वो देखने में हमें काफ़ी मज़ा आता है। और यही गेम ऑफ थ्रोन्स के सॉरी हाउस ऑफ ड्रैगन के पहले एपिसोड में ये हमें बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि विसेरियस टारगेरियन जो कि राजा है, तो उसी की गद्दी लेने के लिए उसके जो हैंड होते हैं, जो एक राजा के बहुत सारे हैंड होते हैं, तो वो अलग अलग सुझाव देते हैं। वो किसी और को राजा बनाना चाहते हैं, जबकि एक बहुत दुखद घटना होती है, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, लेकिन एक दुखद घटना होती है। उसके तुरंत बाद आप देखिएगा कि वो राजा को जो हिंदी में शांतावना कहते हैं, मतलब उसको समझाने के बजाय लोग उससे गद्दी के बारे में बात करने लगते हैं कि इस गद्दी पे कौन बैठेगा और ये वो। तो इसकी पॉलिटिक्स तो हमेशा से शानदार ही रही है। अब जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा उसको तो मैं सजेस्ट करूँगा कि फैमिली के साथ तो ये सीरीज़ कभी मत देखना, क्योंकि इसमें भर भर के न्यूडिटी है। मतलब अभी स्टार्टिंग में तो नहीं दिखाया, लेकिन जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा उसको तो पता है कि हर एपिसोड में न्यूडिटी आपको देखने को मिल ही जाएगी। न्यूडिटी के साथ साथ आपको वॉयलेंस देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया, जो डेमन टारगेरियन है उसका सीन आता है कि वो कई बार एकदम हाथ पैर काट के, और बहुत गंदा मतलब वायलेंस है। तो फैमिली के साथ आप देखने के तो छोड़ ही देना, नहीं तो आपको घर से निकलने की नौबत आ सकती है। और इसमें एक ऐसा सीन है जिसको देख के शायद जो कमज़ोर दिल वाले उनका एकदम दिल पसीज जाए, या वो क्या कहते हैं उसको, शौक हो सकते हैं वो सीन देख के। मैं स्पॉइल नहीं देना चाहूँगा कि वो किसके साथ होता है, लेकिन अब मैं हल्का सा बता दूँ कि आपने कई सारी मूवीज़ में, खासकर बॉलीवुड मूवी में, तो ये सीन भर भर के हैं कि डॉक्टर कहता है कि हम सिर्फ माँ या बच्चे को बचा सकते हैं। तो जो अब आदमी होता है वो ऑब्वियसली माँ को ही चुनता है, लेकिन इस शो में आपको बताएंगे कि अगर माँ के जगह बच्चे को चुना जाए तो उसके क्या सीन्स के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और वो सीन भी एकदम आसानी से नहीं निकलता। वो सीन आई थिंक अभी तक के एपिसोड का सबसे दर्दनाक सीन है। वो देख के तो सच में मेरी रूह कांप गई थी। और मैं बोलूँगा कि अगर आपको ऐसे खून खराबा वाले सीन नहीं पसंद, तो आप ये एपिसोड देखना ही मत, ये सीरीज़ भी मत देखना आप। हाउस ऑफ द ड्रैगन का एक और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स का जो आने वाला, जो मतलब अभी जो रिलीज़ हो चुका है, उस सीरीज़ के लिए एक कनेक्शन सेटअप करता है, और एक बहुत अच्छा उनके बीच में रिलेशन बनाता है वो। जैसे कि अब जिन्होंने देख लिया है गेम ऑफ थ्रोन्स वो तो जानते होंगे कि लास्ट कुछ सीजन्स में उन्होंने कितना बुरा हगा हुआ है। मतलब उसको देख के तो लोगों ने क्या बताऊँ कितना ज़्यादा उसकी गालियाँ दी थी उसको देख के।
तो वैसा इसमें नहीं है। इसमें जो विंटर इज़ कमिंग है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। अगर आप एक सीन देखेंगे तो आर्या स्टार्क, ये थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन आर्या स्टार्क जिस चाकू से वाइट वॉकर को मारती है वो चाकू तक उन्होंने दिखाया गया है। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो साफ साफ बताते हैं जो जिस चीज़ में गेम ऑफ थ्रोन्स चूक गया उस चीज़ को हाउस ऑफ ड्रैगन, मेरी उम्मीद है ऐसी, अभी तो पहला ही एपिसोड है तो मैं पूरा नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद मैं रख रहा हूँ कि जिस चीज़ में गेम ऑफ थ्रोन्स चूक गया उस सीन में, बस उस चीज़ों में हाउस ऑफ द ड्रैगन खरा उतरे। अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो मुझे हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड 1 बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये बहुत कमाल का शो है, आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये गेम ऑफ थ्रोन्स का नॉस्टैल्जिया आपको प्रोवाइड करवाता है। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा तो भी आप ये देख सकते हैं, लेकिन मैं इंसिस्ट करूँगा आपको कि आप पहले गेम ऑफ थ्रोन्स जाके देखिए क्योंकि वो मदद करेगा आपको ये जो कहानी है इसके बीच में सेटअप होने में, घुलने मिलने में। क्योंकि आप एकदम से अगर हाउस ऑफ द ड्रैगन देखोगे बिना गेम ऑफ थ्रोन्स देखे तो हो सकता है आपको बहुत सी चीज़ें समझ ना आए और आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाए। तो पहले आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखिए, फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन देखिए। लेकिन इससे पहले आप मेरा वीडियो तो देख चुके हैं, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।